को दूध पिलाते हैं वही सांप लोगों को डस देता है। तुम्हारे ऊपर एक कहावत लागू हो गई है समाज में कि नाग को दूध नहीं पिलाना चाहिए। देखो, नाग को दूध कितना भी पिलाओ जहर नहीं जाएगा। चूहे ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन सांप ने कहा, अरे बड़का भैया क्या कहते हो, तुम्हारे चरण मेरे माथे पर, भले 4 जूता मार लेना, कभी भी कोई भी सांप किसी भी चूहे को नहीं खाएगा। अच्छा, चूहे ने कहा कि ठीक है, मित्रता पक्की, कहा कि एकदम दोस्ती पक्की पक्की दोस्ती हो गई। बस चूहे ने दांत से जो है काट लिया और वो जाल काट लिया। सांप जब बाहर निकला, बेचारा 5-7 दिनों से कुंडली मार के गुरु गुरु सी बैठा था। सांप जब बाहर निकला तो बाहर निकल करके धरती पर लवलेट मारा ताकि पूरी अकड़ चली जाए। उसके बाद सांप ने कहा कि चूहा भैया प्रणाम। अरे चूहा भैया, हम आपको गुरिये से प्रणाम किए थे। अरे जिसने हमको जान बचाया, कम से कम उसके पैर को हमको छू लेने दो। आओ आओ आओ। चूहे ने कहा कि देख भाई, तुमने कहा था कि 7 पीढ़ी तक किसी को नहीं खाना, 7 पीढ़ी तक किसी को नहीं खाएंगे। तो अपने वचन का सांप ने कहा, क्या कहते हो। जैसे ही सांप नजदीक आया, चूहा सांप के नजदीक आया, चूहे ने हाथ जोड़ा। सांप ने कहा, देख भैया, 7-8 दिनों से मैं जाले में बंद हूं, कुंडली मार के बैठा हूं। लगता है कि अब मरूंगा कि तब मर जाऊंगा। बस 2-4 मिनट में मरने वाला हूं भैया, कोई भूखे मरने वाला, मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। मान लो कि मैंने तुमको वचन दिया है कि सांप नहीं खाएंगे। अरे मैं जिंदा रहूंगा तब ना वचन को निभाऊंगा, मर जाऊंगा तो वचन थोड़े निभाऊंगा। मैं जिंदा रहूंगा तब ना अपना वचन निभाऊंगा, मरिए जाऊंगा तो कौन सा वचन निभाऊंगा। बोलिए भागवत भगवान की। सांप धीरे से मेरे को खा गया। समझ गए आप लोग कहानी? देवताओं से पूछा विष्णु भगवान ने कि कहानी समझ गए कि सारे देवता जाओ दैत्यों के पास, जाकर के उनको दंडवत प्रणाम साष्टांग करो। ठीक है, जय जय सीताराम। कहा कि जाओ जाकर के दंडवत साष्टांग प्रणाम करो। दैत्यराज बलि की जय हो, कहना कि समुद्र मंथन करो। देवासुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करना, तब अमृत निकलेगा, पी पा करके टाइट हो जाना, कभी नहीं मरोगे। ठीक, सारे के सारे देवता पहुंचे। बोले दैत्यराज बलि की। बहे में संभव है, राक्षसों का जयकारा आप लोग लगा सकते हैं, राक्षसों का जयकारा लगा सकते हैं। राम राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौआ काल लेके गया तो सही चला गया, तो ताके नहीं गए। खैर कोई बात नहीं, दैत्यराज बलि इतने बुरे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन कम से कम जयकारा लगाने के पहले भी ध्यान रखो कि राक्षस का बलि लग रहा है कि नहीं। खैर दैत्यराज बलि तो दानियों में 1 नंबर का स्थान दैत्यराज बलि का आता है, उनके जयकारे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम मान लो कि कहीं जयकारा बुलवाते बुलवाते रावण भगवान की जय, कंस भगवान की जय, अपना इसी बोल दो जय। सारे देवता मिलकर के पहुंचे, दैत्यराज बलि की जय हो, दैत्यराज बलि की जय हो। सारे देवता पहुंच गए। पहुंच करके सारे देवता कहे कि दैत्यराज बलि ने कहा, क्या चाहते हो। कहा, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक ही पिता की 2 संतानें हैं, दैत्य और देवता, दोनों एक ही पिता, कश्यप ऋषि की दोनों संतानें। माताएं केवल अलग अलग है, दीदी से दैत्य और दीदी से देवता। बस बात तो सब एक ही है, कोई भाई राजा बनो। देवराज इंद्र ने कहा कि भैया मैं चाहता हूं कि ऐसा राजा बनो, ऐसा राजा बनो कि अमर हो जाओ। दैत्यराज बलि ने कहा कि अमर तो होने के लिए तो समुद्र में मंथन करना पड़ेगा।
देवताओं ने कहा अरे महाराज आपने तो मुंह की बात छीन ली, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलके समुद्र मंथन करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करें। सभी लोग समुद्र मंथन के लिए एकदम दिव्य तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए सब लोग तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके बासुकी नाग से कहा कि तुमको भी एक दो बूंद अमृत पिलाएंगे, तुम भी चलो। तो बासुकी नाग को रस्सी बना करके सारे देवता और दैत्य मिलकर के लेके पहुंचे, पर्वत को सीधे समुद्र में डाल दिया। समुद्र मंथन